नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी 2024। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने एसएससी जीडी 2024 के स्टैटिक जीके जीएस का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका आज ये पार्ट 3 वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। सही जवाब होगा कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। अगला सवाल है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश राज्य में रेणुका झील स्थित है। अगला सवाल है कि एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं। सही जवाब होगा कि एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था। सही जवाब होगा 1955 में। फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है कि भारत के पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है, जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं। तो सही जवाब होगा भारत के पड़ोसी पाकिस्तान देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिषद है, जिसमें कई धर्मों के मंदिर स्थापित हैं। अगला सवाल है कि कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर यानी पहलवान बनी है। तो सही जवाब होगा साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो हैं यह पहली ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, और यह पहलवान हैं यानी रेसलर हैं। अगला सवाल है कि ऋषिकुल्या नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है। सही जवाब होगा ओडिशा राज्य से होकर प्रवाहित होती है ऋषिकुल्या नदी। अगला सवाल है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। सही जवाब होगा नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। सही जवाब होगा बहादुर शाह। फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह था। अगला सवाल है कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के तहत केरल में शासन अपने हाथ में लिया था। तो अनुच्छेद 356 के तहत 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने केरल में शासन जो था अपने हाथ में लिया था, यानी केंद्र सरकार का शासन लागू था 1959 में केरल में। अगला सवाल है कि किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है। सही जवाब होगा भैंस को। भैंस को जो है फ्रेंड्स कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है। अगला सवाल है कि मूत्र के पीले रंग के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है। सही जवाब होगा यूरोबिलिन। यूरोबिलिन रसायन जो है इसके कारण मूत्र का जो रंग होता है वह पीला होता है। अगला सवाल है कि कौन सा उपग्रह भू-स्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। सही जवाब होगा GSAT-1। GSAT-1 जो है यह भू-स्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। अगला सवाल है कि ADB यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सही जवाब होगा 1966 में ADB यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि किसे आमतौर पर मिल्क शुगर यानी दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। सही जवाब होगा लैक्टोज। लैक्टोज को फ्रेंड्स मिल्क शुगर यानी
दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सही जवाब होगा चेन्नई। चेन्नई में स्थित है अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय। अगला सवाल है कि मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? सही जवाब होगा मनुष्य के हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। अगला सवाल है कि किस त्योहार को पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब होगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो अभी फिलहाल में ही 14-15 तारीख को था, उसे जो है भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। अगला सवाल है कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? सही जवाब होगा 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि कौन से राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है? सही जवाब होगा सिक्किम राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। अगला सवाल है कि लिंगन मंकी बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही जवाब होगा शरावती नदी पर। शरावती नदी पर लिंगन मक्की बांध जो है बनाया गया है। अगला सवाल है कि कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब होगा पंचगंगा। पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है कोल्हापुर शहर। अगला सवाल है कि किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है? सही जवाब होगा 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। अगला सवाल है कि बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही जवाब होगा 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। अगला सवाल है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रयत का क्या अर्थ था? सही जवाब होगा किसान। फ्रेंड्स 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रयत का अर्थ किसान था। अगला सवाल है कि किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। अगला सवाल है कि चींटी के डंक में मुख्य रूप से क्या होता है? सही जवाब होगा फॉर्मिक अम्ल। फ्रेंड्स चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब होगा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? सही जवाब होगा जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? तो सही जवाब होगा 1950 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। अगला सवाल है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क की टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है जिसमें हब या स्विच की तरह सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से अलग अलग जुड़े होते हैं? सही जवाब होगा स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है कि कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? सही जवाब होगा भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं यह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत के करेंट में उपराष्ट्रपति कौन है,
तो सही जवाब होगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं 2024 में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? सही जवाब होगा ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। अगला सवाल है कि किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? सही जवाब होगा केरल राज्य में। केरल राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है। अगला सवाल है कि कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो सही जवाब होगा पिनाकी चंद्र घोष जो हैं यह भारत के पहले लोकपाल बने थे। अगला सवाल है कि दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो सही जवाब होगा पास्कल। दाब को मापने के लिए एसआई यूनिट क्या है? तो पास्कल है। अगला सवाल है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का कॉरपोरेट केंद्र किस शहर में स्थित है? सही जवाब होगा मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का कॉरपोरेट केंद्र मुंबई शहर में स्थित है। अगला सवाल है कि क्या कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया है? सही जवाब होगा बूटिंग। बूटिंग जो है कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया है। अगला सवाल है कि भारतीय नागरिकों में से किसे यूएस से लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है? सही जवाब होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएस से लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि विटामिन B12 आमतौर पर डॉट डॉट में मौजूद नहीं होता है। सही जवाब होगा वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में मौजूद नहीं होता है। विटामिन B12 जो है आमतौर पर वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में मौजूद नहीं होता है। अगला सवाल है कि किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई जाती है? सही जवाब होगा अजंता गुफा में। अजंता की गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है। अगला सवाल है कि कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? सही जवाब होगा चिल्का। चिल्का जो है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला सवाल है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? सही जवाब होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगला सवाल है कि चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा भू समीपक यानी पेरिसी कहते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? सही जवाब होगा रावी नदी। रावी नदी जो है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। अगला सवाल है कि मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? सही जवाब होगा ओडिशा राज्य में स्थित है। मयूरभंज जिला जो है ओडिशा राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी। अगला सवाल है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 24 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? सही जवाब होगा 1934 में। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है? सही जवाब होगा
स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय। अगला सवाल है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है। सही जवाब होगा अनुच्छेद 60 यानी अनुच्छेद 60 जो है यह भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। सही जवाब होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो है यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त होती है। अगला सवाल है कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना ... में हुई थी। सही जवाब होगा 1951 में हुई थी। फ्रेंड्स, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है। सही जवाब होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। यह जो है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकार जो है यह संविधान के दिल और आत्मा के समान है। अगला सवाल है कि भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। सही जवाब होगा वर्ष 1951 ईस्वी में भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन किया गया था। अगला सवाल है कि मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। सही जवाब होगा 23 गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा चिनाई बांध नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सही जवाब होगा कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल है कि मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है। सही जवाब होगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी होता है। अगला सवाल है कि सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए। सही जवाब होगा परमाणु संलयन। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम परमाणु संलयन होता है। अगला सवाल है कि भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी थी। सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी भोपाल की घटना में शामिल गैस। अगला सवाल है कि थॉमस कप, सुदीरमन कप और उबेर कप का संबंध किससे है। सही जवाब होगा बैडमिंटन खेल से है। थॉमस कप, सुदीरमन कप और उबेर कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। अगला सवाल है कि बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है। सही जवाब होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक है। अगला सवाल है कि ब्रिटिश सांसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे यह ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला सवाल है कि 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी। सही जवाब होगा रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है। सही जवाब होगा मल्लपुरम केरल जो है यह भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। अगला सवाल है कि साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ है। सही जवाब होगा डिनायल ऑफ सर्विस जो है साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ होता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है क्या होता है। तो सही जवाब होगा कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी, ये सभी जो हैं कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। सही जवाब होगा इंदिरा गांधी नहर जो है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। अगला सवाल है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था। सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था।
अगला सवाल है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत में लागू हुआ था। अगला सवाल है कि जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सही जवाब होगा गैल्वनीकरण कहा जाता है, जिसमें जिंक की परत लोहे पर चढ़ाई जाती है जंग लगने से बचाने के लिए। अगला सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सही जवाब होगा धर्मपाल के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है कि 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। सही जवाब होगा आलम आरा। आलम आरा जो थी यह 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी। अगला सवाल है कि भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। सही जवाब होगा अभ्रक का। भारत जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। अगला सवाल है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। सही जवाब होगा पम्पास कहलाते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है। भारतीय संविधान जो है भारत को बताता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। अगला सवाल है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना होता है। सही जवाब होगा 6 महीने का अंतराल होता है। अगला सवाल है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सही जवाब होगा 1985 का 52वां संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। सही जवाब होगा कि भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है कि आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है। सही जवाब होगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो हैं यह आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक हैं। अगला सवाल है कि व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी यानी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक किसने लिखी है। सही जवाब होगा पाणिनि ने। पाणिनि ने संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक लिखी है। अगला सवाल है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सही जवाब होगा बांग्लादेश के साथ। भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला सवाल है कि बायोस प्रणाली कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान होती है। सही जवाब होगा रोम चिप में विद्यमान होती है बायोस प्रणाली। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है। सही जवाब होगा MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से छोटे के क्रम है। सबसे बड़ा TB यानी टेराबाइट, उसके बाद GB यानी गीगाबाइट, उसके बाद MB यानी मेगाबाइट, उसके बाद KB यानी किलोबाइट। ये जो हैं कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से छोटे के क्रम हैं। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। सही जवाब होगा 180 डिग्री देशांतर जो है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी। सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह ली थी। अगला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। सही जवाब होगा अनुच्छेद 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो हैं वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला सवाल है कि बैंक दर का क्या अर्थ है। सही जवाब होगा जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं, यह जो है बैंक दर का अर्थ होता है। अगला सवाल है कि अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में। अगला सवाल है कि एक सामान्य व्यक्ति
में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या होती है? सही जवाब होगा 72 होती है। 1 मिनट में सामान्य मनुष्य का व्यक्ति जो है 72 बार धड़कता है। अगला सवाल है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? सही जवाब होगा कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। अगला सवाल है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे यह आर्य समाज के संस्थापक थे और 1875 में जो थे इन्होंने किया था। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है किस वर्ष हुआ था? सही जवाब होगा 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन हुआ था जिसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सही जवाब होगा संतूर वाद्य यंत्र से जुड़े हैं पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा असम राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं, तो किसके द्वारा? जो रोम जो होता है, रोम के चलते बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स जो हम बनाते रहते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है कि कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं। सही जवाब होगा रैम तथा रोम जो हैं कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।